आपको आपकी चिताएं जलाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पर हिंदुओं को चारा बनाया जाता है भाईचारा के नाम पर, गंगा यमुना तहजीब के नाम पर। अगर आप हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो आप न्यायालय का समय खराब ना करें। इसके लिए चेतना यात्रा हम अगर भारत में नहीं निकालेंगे तो कहां निकालेंगे। अगर कल को कोई आदमी खड़ा होके इनकी तरफ का ये कहे साहब ये तो लकड़ियों से इनका यहाँ पे पंचतत्व में विलीन होता है, लकड़ियां जलती हैं और साहब प्रदूषण होता है और साहब माहौल खराब होता है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या हमें भी मिट्टी में दबना पड़ेगा इनकी तरह? रहे या ना रहे, मगर मेरा जो भगवा है वो सदैव अमर रहेगा, सदैव अमर रहेगा, सदैव अमर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सारस्वत और आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज। विषय आपको पता है कि हम ऐसे विषय लेकर के आते हैं जो समाज से जुड़े हों, जनता से जुड़े हों, कर्म से जुड़े हों। आज का जो मूल विषय है वो है भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को लेकर के। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर के दो पक्षों में कोर्ट में केस चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे है, इसको लेकर के और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के यहाँ केस चल रहा है। उसी के तहत भगवान श्री कृष्ण की नगरी से एक चेतना यात्रा करके निकलती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की तरफ से वो यात्रा निकाली जाती है और वो ब्रज 84 कोस में जाती है। उसी को लेकर के शाही ईदगाह पक्ष के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की और उस पर रोक लगाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। इसी समस्या को लेकर के कल से ये चर्चा है, तो उसी समस्या को लेकर के हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आए हुए हैं और यहाँ कुछ हमारे समाजसेवी हैं मथुरा के, इनसे भी इनका परिचय भी देते हैं। और सबसे पहले आप इसे महोदय, कल से सोशल मीडिया पर और मीडिया पर एक हंगामा सा हुआ पड़ा है कि हिंदुओं की चेतना यात्रा पर स्टे को लेकर रोक लगाने को लेकर के रिट दायर की गई, उस पर रोक लगाने की अपील की गई और उसको कोर्ट का फैसला है। एक तरफ लोग कहते हैं मथुरा तीनों लोगों से न्यारी नगरी है और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब, अगर धर्म से जोड़ूं तो गंगा जमुनी तहजीब का मतलब आजकल लोगों ने हिंदू और मुस्लिम से निकाल दिया। तो भैया न तो गंगा हिंदू है, न वो मुस्लिम है, न जमुना मुस्लिम है, तो फिर ये गंगा जमुनी तहजीब का क्या अर्थ होता है? पहली चीज ये तो खैर अलग विषय है। पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ही भगवान श्री कृष्ण की यात्रा नहीं निकल सकती तो क्या निकलेगा? देखिए, पंडित संजय रैना, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा जी, जिस चेतना यात्रा को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर निंदनीय, अलोकतांत्रिक और कानून की भाषा में तो इसको रिट को एडमिशन स्टेज पर खारिज कर देना चाहिए। तो कारण है क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि आस्था ही नहीं वरन खरीदी हुई लैंड है। 1944 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, राजा पटनीमल के वंशजों से। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने राज किया उन्होंने उसको नीलाम किया, नीलाम में राजा पटनीमल के वंशजों ने खरीदा, उनसे ये प्रॉपर्टी लैंड ली गई। उसमें अवैध कब्जेदार ईदगाह किराएदार भी नहीं है। अवैध कब्जा किसको कहते हैं ये सबको पता है, किसी भी जगह पर अपना कुछ भी बना लेना और कब्जा कर लेना, यह है अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। निश्चित तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए चेतना यात्रा के रूप में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ये चेतना यात्रा पूरे ब्रजमंडल में निकलती है। इनको रोकने का कतई कोई अधिकार किसी भी श्रेणी में किसी भी किस्म की सोसाइटी या किसी अन्य समुदाय को नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण के लिए ये चेतना यात्रा निकलती है, दूसरी तरफ ये हिंदुओं की यात्रा जो भी निकलती है तो पत्थर गिरते हैं उन पर, आग के गोले फेंकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, या एक तरफ जब उन विशेष समुदाय अर्थात मुस्लिम समुदाय
के ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। कभी कभी कोई घटना सुनी आपने या उस पर कभी रोक के लिए किसी ने अर्जी दी? देखिए, हिंदू समुदाय हमेशा सभी भावनाओं का सम्मान करता है। यह देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है और चलता रहेगा। आपने भी जो विषय कहा है, कहीं भी किसी ताजिए या मुहर्रम या इनके किसी भी समुदाय विशेष के किसी भी कार्यक्रम पर कभी कोई हिंदू समुदाय, क्योंकि हिंदू हमेशा अहिंसा का समर्थक रहा है, उसने कभी इस प्रकार की चीजों को, क्योंकि ये लोग तो भी कत्लेआम में लिप्त रहते हैं और बकरा मांस खाते हैं। हिंदू प्याज का भी सेवन नहीं करता है। ये वेज संस्कृति है, सनातन धर्म में हम और आप लोग जीते हैं। मथुरा ब्रजमंडल मथुरापुरी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की चीजें जो हरकतें करते हैं, पूरे देश में सबको सर्वविदित है। निकालता कौन है ऐसे यात्रा को, चेतना यात्रा? देखिए, महेंद्र सिंह एडवोकेट जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से मुकदमा लड़ रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि का बहुत तैयारी के साथ वह मुकदमा लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उसमें हमको विजय मिलेगी। और ये जो भव्य और दिव्य मंदिर आप सामने देख रहे हैं, और भी अभूतपूर्व मंदिर जो अवैध ईदगाह वाले स्थल पर भी, वो 13.37 एकड़ पूरा परिसर है ये, उसमें भी देखने को बहुत जल्द जो 1 एकड़ से समथिंग कुछ लैंड उनके पास है, उसमें भी हमारा भव्य और दिव्य मंदिर बने। क्योंकि कान्हा का जन्म जहाँ हुआ वो स्थान उसी जगह पर है जहाँ दीवार वॉल लगी हुई है। आप मंदिर प्रांगण में जाते रहते हैं, ब्रजमंडल में निवास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारा अधिकार भी है इस संपूर्ण प्रांगण में एक भव्य मंदिर बने। और निश्चित तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि जो कि उनका स्थान है, जन्म स्थान भगवान हमारे कान्हा का, निश्चित एक भव्य मंदिर बने। ऐसी संपूर्ण ब्रजवासियों की मांगी नहीं है, सारे संसार की मांग है कि निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य थे, है और रहेंगे। अगर उनकी चेतना यात्रा यहाँ नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी? क्या हमको परमिशन लेने पाकिस्तान में जाना पड़ेगा? और हमें किसी की परमिशन की कहीं कोई आवश्यकता भी नहीं है। कोर्ट को इसी श्रेणी पे, इसी बिना किसी की सुनवाई का अवसर दिए भी उनको समाप्त करना चाहिए था, क्योंकि उनको कोई लीगल राइट नहीं है। जी, एक और हमारे साथ भाई हैं और गौरक्षा से जुड़े हुए हैं, इनसे पहले इनका परिचय जानते हैं। शुभ नाम? जी, जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है और मैं गौरक्षा विभाग मथुरा से संगठन मंत्री हूं और राष्ट्रीय भगवा दल से मैं संयोजक हूं। एक चीज बताइए, एक कल से आप देख रहे होंगे और हमारी आपकी वार्तालाप भी हुई थी, चेतना यात्रा निकलती है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसका उद्देश्य क्या है? अगर आपको कुछ पता हो उसके बारे में, क्यों निकाली जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मेरे बड़े भाई संजय हरियाणा जी ने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि हिंदू चेतना यात्रा क्या है। ये सभी को पता है कि हम जिस जगह विराजमान है या जहाँ पे हम अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं, ये वो ब्रज की भूमि है, ये वो है। मैं अगर कृष्ण भगवान के बारे में अगर थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर में अगर व्यक्ति के रूप में अगर उनको अगर क्लासिफाई किया जाए तो उनसे बड़ा कोई भी बढ़िया आर्किटेक्ट कोई नहीं है, उनसे भी बढ़िया कोई लाइजनर नहीं है, उनसे भी बढ़िया कोई रणनीतिकार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में वो संपूर्ण सारे गुण हैं जो एक व्यक्ति या एक सुपरमैन के अंदर में होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये वही कृष्ण भगवान है जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, जिन्होंने एक विवाद हुआ परिवार के बीच में, इतना बड़ा विवाद चला था जिसको 18 दिन के अंदर में उन्होंने निर्णय में लाके खड़ा कर दिया। और निर्णय भी क्या निकल के आया कि जिन लोगों ने गलत किया था वो सभी हारे, जो सत्य की राह पे चले थे वो सत्य की तरह जीते। तो ये वही कृष्ण भगवान है। और आज जब बात आ रही है कि हिंदू चेतना यात्रा का मेन जो उद्देश्य ये है, हमारा सनातन धर्म या हमारी संस्कृति हमें ये कहती है कि आप रोज 100 मंदिर ना बनाएं, आप उस एक मंदिर का आप प्रोटेक्शन करें जो आतंकताओं ने तोड़े थे, जो उन मुगल आतंकवादियों ने। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये वो लोग रोक लगा रहे हैं जिनका इतिहास केवल 1500 वर्ष पुराना है? हम आदि अनंत काल से, आज तक नासा इस चीज को क्लासिफाई कर चुका है कि अभी तक कोई भी इस चीज की वेरिफिकेशन नहीं दे पाया कि सनातन जो धर्म है वो कितना पुराना है। इस चीज को कोई अभी तक वैलिड नहीं दे पाया, कोई ऑथेंटिक नहीं है आज तक। लंदन के अंदर में एक यूनिवर्सिटी है जो इस पे अभी रिसर्च कर रही है कि सनातन धर्म की जड़ें कितनी पुरानी है।
तो ये कुछ 1500 यानी कहना चाहूंगा ये लोग आकर हमसे ये कहेंगे कि आप ये हिंदू यात्रा ना निकाले, मगर चेतना यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि भारत के उन तमाम लोगों को, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, रामलाला अपने घर में आ चुके हैं, मगर अब बारी उस सुदर्शन चक्रधारी की है जिसने गीता का ज्ञान दिया, जिसने लोगों को सिखाया कि परिवार में कैसे रहना है। आज उसकी बारी है, अब उसके मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है, होके रहेगा, चाहे हम रहें या ना रहें, ये पीढ़ी देखे ना देखे, मगर आगे आने वाली पीढ़ियां इनको देखेगी। और हर एक व्यक्ति के अंदर में ये कहीं ना कहीं जिज्ञासा है कि अब तो मंदिर बन के रहेगा। और रही यात्राओं की बात, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले आप लोग अपने लोगों को ही तो समेट लें। आप लोग वो हैं जो धर्म देखकर मारते हैं। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव के अंदर में आप लोगों ने धर्म पूछकर मारा था, तो मैं ये कहता हूं कि उनके खिलाफ जाके क्यों नहीं रिट लगाते हो? नहीं, एक चीज और है ना, जहां तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और जब आती है बात धर्म की तो यमुना गंगा याद आती है, और बात करो अगर इंसानियत की तो उस टाइम पर नानी याद आती है इनको। जी बिल्कुल सही कहा। और रही बात, इनसे ये पूछा जाए कि आप हमें कोई अपनी 2 ऐसी नदियों के नाम बता दो जो आपके धर्म से निकल के आती है किसी के पास जवाब? नहीं, एक चीज और है ना, अगर सब कुछ इन्हीं का था, सब कुछ इन्हीं का था, तो फिर हम और आप कहां से आए थे, और सृष्टि में जो लोग थे वो कहां से आए थे? जी बिल्कुल सही कहा है। अगर इनसे ये पूछा जाए कि आपकी उत्पत्ति कहां से, आप उस समय से आए कि आपको कन्वर्टेड किया गया था, आपको प्रेशराइज किया गया था, तब आप यहाँ आए। और रही बात इस तरह की, अगर आप अपीलें लगाते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आए दिन, आज का ही केस बता दूं मैं, आज एक चीज हो रहा है ना, मथुरा वैसे तो सब यहाँ झगड़े कभी होते ही नहीं है, ठीक है ना, हम गंगा जमुनी तहजीब से रहते हैं। आजकल मेरे को यही नहीं समझ में आया कि गंगा मुस्लिम थी कि जमुना मुस्लिम थी, ये तमीज कहाँ से आ गई? ये तो पत्रकार महोदय, आप उन्हीं लोगों से पूछिए कि जिन्होंने हाईकोर्ट में जाकर ये रिट लगाई है कि उस हिंदू चेतना यात्रा को रोकने का काम किया जाएगा। कोई भी आज तक कोई सनातन की यात्रा ना रुकी ना रुकेगी, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हिंदुओं की जो यात्रा निकलती है वही क्यों रुकती है और उन्हीं पर पत्थर क्यों गिरते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही कहा है। चाहे वो रामनवमी, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, हम मथुरा के अंदर में वो भव्य रामनवमी निकालते हैं जो बीच उस जगह से निकलती आती है। हर रामनवमी पे इनके द्वारा हर बार कम से कम 10-10 कागजों के लेटर लगाए जाते हैं कि साहब ये रामनवमी पे यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, साहब माहौल खराब है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माहौल किसे कहते हैं? माहौल कौन खराब करता है? मैं आज ही का केस बता दूं, मैं आज आगरा से आज उस बच्ची को लेके आया हूं जो 1.5 साल पहले एक शाहरुख नाम के उस जिहादी के साथ वो उसको लेके गया था, उसका लव जिहाद के साथ उसका अपहरण किया गया था। 1.5 साल तक वो बच्ची उसके साथ उसके चुंगल में थी, आज उसको हम छुड़ा के लाए। मगर क्या ये लोग कभी जाकर लव जिहाद के खिलाफ कभी कोर्ट में अपील करते हैं, या कभी अपने समाज के उन लोगों को टारगेट करके उनको कभी पनिशमेंट दिलवाते हैं कि साहब आप लोग गलत क्यों करते हैं? तो ये तहजीब कहाँ है? एक मिनट और कुछ यहाँ पे, क्योंकि लोग भी हैं, एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि सब मंदिर का दर्शन करने आए हैं, तो इनको सनातन का कितना वो है, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आप बोलेंगे इस देश की? नहीं, आज मुझे देखिए, क्योंकि मैं किसी का वो नहीं, मैं खुल के बोलने वाला बंदा हूँ। हंसी मुझे ऐसी बात पर आती है, मंदिर तो आएंगे लेकिन ज्ञान नहीं पाएंगे, दर्शन तो हम करेंगे लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि किसके दर्शन किए थे, क्योंकि पिकनिक घूम बनाने आते हैं, दर्शन करने नहीं आते। बिल्कुल, मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आए हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे हिंदू समाज के अंदर में बजरंग दल को क्या दिखा जाता है मालूम है? गुंडे। मगर मैं आज आपको आपके ही माइक पे बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये बजरंग दल नहीं हो ना, अगर हमारे जैसे लोग अगर नहीं खड़े, तो आज आप लोग जिस शांति से, जिस तरीके से आप यहाँ आ रहे हैं, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, अगर आपको उदाहरण ही चाहिए तो आप हैदराबाद होके आइए, अगर आपको उदाहरण चाहिए आप केरल होके आइए, आप साउथ ईस्ट में जाइए, आप साउथ में जाके अपने हिंदू मंदिर में जाकर आप दर्शन नहीं कर सकते, आप शहीद आजम भगत सिंह पर आप मालाएं नहीं लगा सकते। बाबूजी एक मिनट, नाम क्या है आपका? अच्छा महाराज जी, एक चीज बताओ, एक कल कोर्ट में एक याचिका डली है कि यहाँ से चेतना यात्रा निकलती है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को बचाने के लिए, तो उस पर याचिका लगाई गई है, ये गलत है या सही है? क्या वो यात्रा नहीं निकलनी चाहिए हिंदुओं की? हिंदुओं की यात्रा निकलनी चाहिए। कोर्ट में तो याचिका लगाई गई है कि नहीं निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। देखिए ये है, आपको ज्यादा नहीं पता तो कम से कम उस प्रश्न को सुन करके इतना तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं कि कोई आपको खा नहीं जाएगा, आपके बारे में कोई गलत नहीं कहेगा। नहीं पता उसके बारे में बोल दिए, या कुछ और जो वहां है बोलेंगे बड़े भाई, आप बोलेंगे? हाँ, चेतना यात्रा निकलती है हिंदुओं की, हाँ जी, या राम बारात निकलती है? हाँ जी। कल कोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि हिंदुओं की जो ये चेतना यात्रा है
ये भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर बनना है, इसकी जो यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, इससे माहौल खराब होता है, दंगे फसाद होते हैं। नहीं देखा है सर? नहीं, ऐसा हमने कभी कुछ नहीं देखा है। हिंदुओं की जो यात्रा है उससे कभी कोई दंगा फसाद हुआ है? नहीं, कभी कोई ऐसा। फिर ये रेट डालने वाले क्या चाहते हैं, माहौल खराब करना या क्या? ये माहौल खराब करना चाहते हैं, बाकी एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा। तो ये हिंदुओं की जो यात्रा है निकलनी चाहिए या नहीं? बस निकलनी चाहिए, जो यात्रा है वो निकलनी चाहिए। जो हमारे यात्रा निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए। अगर कोर्ट ये कहता है कि ये नहीं निकले तो ये हिंदुओं के साथ न्याय मानोगे या अन्याय? अन्याय हो रहा है जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय जी, यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आए हैं, क्योंकि मैं तो ब्रज का रहने वाला हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ, आप सभी बाहर से आए, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको कृष्ण भगवान जहां आप दर्शन करने आए हैं उनके दर्शन आपको 12 से 2 बजे तक हो पाएंगे, अगर इस तरह की याचिका अगर हाईकोर्ट में जाएगी तो आप क्या जवाब देंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आया। अगर इस तरह दर्शन करने को मिले 2 घंटे या 1 घंटे के लिए दर्शन मिले मात्र, तो कैसा लगेगा आप लोग? गलत है, गलत है। कैसा लगेगा आप लोग? गलत लगेगा, गलत लगेगा। कैसा लगेगा? गलत लगेगा, बिल्कुल। आपको कैसा लगेगा जिससे आप कमाते हो, रोजी रोटी चलती है आप लोगों की? भाई हमको तो बहुत बुरा लगेगा, और हम तो यही सोचेंगे कि भाई पूरे दिन खुलना चाहिए मंदिर, पूरे दिन। अगर ये याचिका लग जाए कि मात्र 1 घंटे ही दर्शन होने चाहिए इन हिंदुओं को, तो कैसे कहोगे? अरे उनके कहने से क्या हो रहा है यार, ऐसे तो कोर्ट में तो याचिका लग जाती है ना, कोर्ट तो आदेश दे देता है। अरे कोर्ट भी ऐसे नहीं देगा, याचिका डाल सकते हो, बस ये है। कोर्ट कैसे मानेगा सबकी बाजू है? अरे तो लोग कल याचिका डल गई, क्या वो यात्रा नहीं निकलनी चाहिए? क्यों नहीं निकलनी चाहिए? हम दर्शन करेंगे 1 घंटे के लिए। पूछना चाहूंगा मैं पत्रकार महोदय जी, हम यहाँ पे जितने भी है सभी सनातनी हो, सभी को पता है कि अगर हमारा जब मरण होता है तो हमें उस पंच तत्व में विलीन किया जाता है। अगर कल को कोई आदमी खड़ा होके इनकी तरफ का ये कहे साहब ये तो लकड़ियों से इनका यहाँ पे पंचतत्व में विलीन होता है, लकड़ियां जलती हैं और साहब प्रदूषण होता है और साहब माहौल खराब होता है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या हमें भी मिट्टी में दबना पड़ेगा इनकी तरह, जो कीड़े मकोड़े खाते आ रहे हैं, जो पूरी तरीके से हमें मोक्ष भी ना प्राप्त हो? आप जरा पूछिए इन सब लोगों से। अभी तो यात्राएं रुकी हैं, मैं वो दिन दूर नहीं, अगर हम रहे या ना रहे, मगर इतना जरूर लगेगा एक दिन आपको आपकी चिताएं जलाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपको अपने घर वाले आपके घर में रखने पड़ेंगे, घर में गड्ढा करना पड़ेगा, घर में दफनाना पड़ेगा, बताना भी नहीं पड़ेगा कि आपका घर का कोई खत्म हो गया। वो दिन दूर नहीं है, अगर हम अभी नहीं जगे। मैं कोई नेता या कोई मैं राजनीतिक पार्टी से नहीं, मगर ये सत्य बात बता रहा हूं, क्योंकि जब से 5 साल से इस लाइन में काम किया है तो यही चीज निकल के आई है। तो यहाँ तहजीब कौन है, कौन भाई का चारा निभा रहा है, ये आप सब समझ सकते हैं। देखना यही पड़ेगा कि हमारे देश के युवाओं, सबसे बड़ी चीज है युवाओं पर मोबाइल तो है, लेकिन उसमें नाच गाना देखना पसंद है, ज्ञान की चीज नहीं, धार्मिक चीज पसंद नहीं। लेकिन धार्मिक स्थल पर आएंगे, सिर्फ पिकनिक मनाने आएंगे। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी अगर जानने की कोशिश करूं ना, एक आदमी जवाब नहीं दे पाएगा कि ये भगवान श्री कृष्ण कब जन्मे, कब हुए। प्रभु अभी एक भाई साहब हमारे बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जलने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर धरातल पर जो देखा जा रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको मोमडन देश के रूप में मान्यता दी, वो दिन देखने को कहीं ना मिले कि पश्चिम बंगाल, केरल और हमको तमिलनाडु इस रूप में देखना पड़े। उनसे बचने के लिए हिंदुओं में एकता की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर यहाँ जो विषय आजकल चल रहा है, एक यूनिटी की आवश्यकता है। मथुरा में चेतना यात्रा जो निकलती है, जिसको मुस्लिम समुदाय ने रिट पिटीशन जो कोर्ट में दाखिल किया है, हाई कोर्ट में, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वह गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं तो ये दोनों लोगों पर लागू होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो हर बात पर हिंदुओं को चारा बनाया जाता है, भाईचारा के नाम पर, गंगा यमुना तहजीब के नाम पर। शोभा यात्रा निकालने के लिए जो पिटीशन दायर किया है, मैं उसकी पुनः तीखे स्वर में निंदा करता हूँ। शाही ईदगाह खुद बिजली चोर है, 3.5 लाख का जुर्माना हुआ है, FIR उन पे हुई है, और अवैध कब्जेदार है। 13.37 एकड़ हमारी खरीदी हुई भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए जो जगह है, जो हमने खरीदी है राजा पटनी बल के वंशजों से, यह सर्वविदित है। हमारी जमीन पर हमको अधिकार है एक भव्य मंदिर निर्माण का, जिसके लिए चेतना यात्रा हम अगर भारत में नहीं निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे? अगर उसको कोई पाकिस्तान निकालेंगे। देखिए, पाकिस्तान तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो हमारा ही बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं जानकारी आपको दे दूं कि अभी माननीय योगी जी की सरकार के अंदर में 250 प्लस ऐसी अवैध मज़ारों को खत्म किया गया है कि जो बना के जिनमें लैंड जिहाद हुआ करता था, और 50 ऐसे मदरसे
जो अनरजिस्टर्ड, जिनका कोई ब्यौरा नहीं, जिनके अंदर क्या चीजें हो रही है, उनको डेमोलाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक अच्छे पद पे काम चल रही है, वहां भाईचारा खराब नहीं हो रहा, वहां माहौल खराब नहीं हो रहा। और एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, बांग्लादेश के अंदर में जिस इंस्कॉन के जिस संत को जो पकड़ा गया था, उसको साहब 8 महीने तक जेल में रखा था। उसका हिंदू वकील जब आया तो उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड आप बताते हैं, अगर कानून की बात आप करते हैं, तो कानून वकील वहां खड़ा हो रहा है तो उसको क्यों मार दिया जा रहा है? मैं उन भाईचारों से ये पूछना चाहता हूं, आपको तकलीफ क्या है इस चीज से? हिंदुस्तान में तो सब चीज याद आती है, 57 देश हैं, वहाँ कोई चीज याद नहीं आती है। वो 57 जो देश है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है, मैं भी कई कंट्रियों की, मेरे पास आज बायोपिक है और मैं कई कंट्रियों के अंदर मैंने सुपरविजन किया, तो वहां ये चीजें नहीं है, वहां ये कभी इस तरह के डिस्प्यूट आते ही नहीं है। अगर सऊदी जाएंगे, अगर आप दुबई जाएंगे, तो दुबई वालों से रियलिटी पूछे कि पीएके वाले है क्या चीज वहां पे, ठीक है, इनकी प्रोफाइल क्या है, वो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता। मैं भी जानता हूँ इन चीजों को, आप जानते हैं सारी चीजों को आप, तो ये वो हकीकत है। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि अगर आप किसी चीज को हार रहे हैं, अगर आप हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप न्यायालय का समय खराब ना करें। जब आपको पता है कि आज हम जिस घर में बैठे हैं वो विवादित घर है, उसको हमने कब्जा किया गया है, सामने वाला अगर आपसे हाथ जोड़ के, अगर मर्यादा रामचंद्र जी की तरह अगर आपको हाथ जोड़ के अगर कह रहा है कि साहब मुझे मेरा घर दे दीजिए, तो उसको उसका घर दे देना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, परशुराम या बजरंगी तो इतने हैं मथुरा या भारत में, टाइम वो भी दूर नहीं है जब वो देख के आए हैं, तो ये भी देखेंगे, रहे या ना रहे, मगर मेरा जो भगवा है वो सदैव अमर रहेगा, सदैव अमर रहेगा, सदैव अमर रहेगा। बहुत सुंदर। और एक चीज और मैं बता दूं, आप लोगों को शायद याद पता ना हो, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की न्याय की एक रिट चलती है और कोर्ट में इसका केस चल रहा है। 14 पिटीशन लगी हुई है और इन 14 पिटीशनों में अब एक पक्ष जब भारी पड़ने लगा तो उन्होंने जब कुछ ना दिखा तो टारगेट की चेतना यात्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से निकाली जाती है और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की तरफ से निकाली जाती है। और इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण के लिए लोगों का सहयोग, लोगों की भावनाएं, लोगों की जो अपील है उसको न्यायालय तक पहुंचाया जाए कि हमारी चेतना यात्रा के जरिए लोगों की ये डिमांड है, लोगों की ये मांग है, उसको कोर्ट में रखा जाए। सिर्फ चेतना यात्रा का भव्य निर्माण और भव्य मंदिर बने, इसको लेकर निकलती है, न कि किसी और उद्देश्य से। लेकिन उसको भी लेकर के एक याचिका डाल दी जाती है कोर्ट में। इतने मैटर है कि एक बुजुर्ग 103 साल की उम्र में कोर्ट से निकलता है, जो 43 साल बाद केस आता है और कहते हैं ये तो बरी था। उन केसों को सुनने के लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं है। मैं न्यायालय के जजों से भी अपील करूंगा कि महोदय, इस तरह के जो छोटे छोटे केस, ये छोटे केस इसलिए कह रहा हूं कि ये समय बर्बाद करने के हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को बड़ा करने के केस है ये। इन केसों को तत्काल प्रभाव से वहीं निरस्त कर देने चाहिए और जो जेलों में निर्दोष पड़े हैं उनकी अगर सुनवाई हो जाए तो समय से निकल जाए, क्योंकि 43 साल कम नहीं होते। आज कोई जज या कोई न्यायाधीश या कोई भी अधिकारी उसको 43 साल नहीं दे सकता। लेकिन कोर्ट ऐसे मुद्दों के लिए रात भर खुले रहते हैं, लेकिन उन गरीबों की सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि जिस जज को, जिस वकील से ये रिट दायर की जाती है, उसकी फीस इतनी होती है कि ये आम लोग जो पब्लिक खड़ी है ना, अगर अपना केस लेके जाए तो 2-2, 3-3 महीने लग जाएंगे। वो वकील साहब इनसे मिलेंगे भी नहीं और वो वकील साहब 1 मिनट में कोर्ट में पहुंच जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के और जज साहब उस पर साइन कर देते हैं। कमाल है इस देश के न्याय का, धन्य है। हमारे बुजुर्गों ने जो ये एक संविधान चीज लिखी थी, जो संविधान लिखा था वो इसलिए नहीं लिखा था कि इसका मजाक बना दिया जाए। संविधान का मजाक ऐसा बना दिया कि फेंको पैसा और तमाशा देखो, और न्याय के लिए लोग सड़कों पर भटकते हैं, जिंदगियां निकल जाती हैं लेकिन न्याय नहीं मिलते। लेकिन इस तरह की दलीलें 2 मिनट में कोर्ट में लगती हैं और कोर्ट इन पर सुनवाई करता है। इसी के साथ आज इस खबर को हम यही रोकेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि खबर तो कितनी भी दिखा लो, जब तक ये जनता नहीं जागेगी कुछ नहीं होगा। एकता में ही सब कुछ है। आप कितना भी अल्लाह कर लो, सब सुनेंगे और सब निकल जाएंगे। बहुत कड़वा बोलता हूं मैं, सबको लगता है, और अभी इनमें से कुछ लोग गाली भी देते जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं। जीवन बीत गया 32 साल हो गए गालियां खाते खाते,
और खा लूंगा, लेकिन धर्म के लिए हमेशा लड़ा था, लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।